नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे प्लेटोज थियरी ऑफ कम्युनिज्म, यानी प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत या प्लेटो का साम्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेटोज थॉट इज टू एस्टेब्लिश एन आइडियल स्टेट, यानी प्लेटो के चिंतन का मुख्य उद्देश्य है एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। और इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश एन आइडियल स्टेट ही propounded मल्टीपल थियरीज। आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए उसने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को अपने आदर्श राज्य की आधारशिला बनाया है। न्याय सिद्धांत उसका सबसे प्रमुख सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा और साम्यवादी सिद्धांत को उसने अपने आदर्श राज्य का आधार स्तंभ यानी बेस पिलर बनाया है। जब हम प्लेटो की थियरी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो मुख्य रूप से एक ऐसे वातावरण के निर्माण पर बल देता है जिसमें व्यक्ति की या मानव की आत्मा का संपूर्ण विकास हो सके। वहीं दूसरी ओर कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, जो उसका पत्नी और संपत्ति का जो साम्यवाद है, वो कहीं ना कहीं उन नकारात्मक चीज़ों को, उन बाधाओं को दूर करने पर बल देता है जो कि एक व्यक्ति के विकास में बाधक हैं, जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है, प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो एक सकारात्मक साधन है आदर्श राज्य के निर्माण के लिए। वहीं प्लेटो का जो साम्यवाद है, इट इज अ निगेटिव मीन्स, एक नकारात्मक साधन है आदर्श राज्य के निर्माण करने के लिए। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत क्या है, व्हाट इज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो इसको समझते हैं। व्हाट इज प्लेटोज कम्युनिज्म, प्लेटो का साम्यवाद क्या है। तो एक चीज यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जब हम प्लेटो के साम्यवाद की बात करते हैं तो आपको यह समझना है प्लेटो ने साम्यवादी सिद्धांत प्रतिपादन क्यों किया। तो यहां देखिएगा, इन ऑर्डर टू अवॉइड इकोनॉमिक एंड मॉरल करप्ट ऑफ गार्जियन क्लास, यानी संरक्षक वर्ग को आर्थिक एवं नैतिक भ्रष्ट होने से बचाने के लिए प्लेटो ने साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्यों? वो कहता है कि राज्य में 3 वर्ग होते हैं, उत्पादक वर्ग यानी प्रोड्यूसर क्लास, सैनिक वर्ग यानी मिलिट्री या वॉरियर क्लास, तीसरा रूलिंग क्लास। तो जो रूलिंग क्लास और मिलिट्री क्लास है उसको प्लेटो कहता है गार्जियन क्लास यानी संरक्षक वर्ग। तो संरक्षक वर्ग की जिम्मेदारी प्लेटो कहता है राज्य में सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उनको ऐसी सभी बाधाओं से, ऐसी सभी संकटों से, ऐसी समस्याओं से बचाना है जिससे वो अपने मार्ग से पथभ्रष्ट ना हो जाएं या विमुख ना हो जाएं। तो आप देखेंगे प्लेटो प्रोहिबिट्स द गार्जियन क्लास गार्जियंस टू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली। प्लेटो संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति और निजी परिवार रखने पर प्रतिबंध लगाता है, उनको निषेध करता है कि जो संरक्षक वर्ग है, जो गार्जियन क्लास है, वो निजी संपत्ति और अपना निजी परिवार नहीं रखेंगे। एक्चुअली इसको समझिए, प्लेटोज कम्युनिज्म इज एक्चुअली एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली फॉर गार्जियन क्लास। जो प्लेटो का साम्यवाद है, वास्तव में प्लेटो का साम्यवाद वास्तव में संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति और निजी परिवार का एक उन्मूलन है, या संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति और निजी परिवार का उन्मूलन है। इसको और सरल भाषा में समझ सकते हैं, टू कीप अवे द गार्जियन क्लास फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट फैमिली इज प्लेटोज कम्युनिज्म, यानी संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति और निजी परिवार से दूर रखना ही प्लेटो का साम्यवाद है। इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति और निजी परिवार से दूर रखता है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ऐसा मानता है कि संपत्ति और परिवार दो ऐसे आधार हैं, दो ऐसे तत्व हैं
जो व्यक्ति को पथभ्रष्ट बनाते हैं, व्यक्ति को भ्रष्ट बनाते हैं, व्यक्ति को कर्तव्य विमुख बनाते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा कि संरक्षक वर्ग यानी सैनिक वर्ग और शासक वर्ग निजी संपत्ति नहीं रखेंगे। लेकिन और एक चीज यहां देखिए, वो कहता है आर्टिसन क्लास यानी जो कारीगर वर्ग हैं, जिनको हम उत्पादक वर्ग कहते हैं, आर्टिसन क्लास विल बी अलाउड टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड हैव टू फैमिलीज। जो कारीगर वर्ग हैं, जो तीसरा वर्ग है, वो निजी संपत्ति भी रख सकते हैं, वो निजी परिवार भी रख सकते हैं। तो प्लेटो का वास्तव में जो साम्यवाद है, प्लेटो प्रपोज्ड एन एसेटिक कम्युनिज्म, तो प्लेटो का जो साम्यवाद वास्तव में त्याग का साम्यवाद है। प्लेटो त्याग की बात करता है। और यहाँ पर और एक समझ सकते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया है कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य के 3 वर्गों की बात करता है। इसमें आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से, कि प्लेटो 3 वर्गों की बात करता है। एक तो आर्टिसन क्लास है जिसको उत्पादक वर्ग कहता है, दूसरा वॉरियर क्लास है, तीसरा रूलिंग क्लास है। तो प्लेटो कहता है जो संरक्षक वर्ग है, यानी संरक्षक उसको कहता है, संरक्षक वर्ग कहता है जो रूलिंग क्लास है, और जो वॉरियर क्लास है उनको कहता है गार्जियन क्लास। तो गार्जियन क्लास के पास, संरक्षक वर्ग के पास ना तो अपनी निजी संपत्ति होगी और ना ही उनके पास अपना निजी परिवार होगा, क्योंकि निजी संपत्ति और निजी परिवार उनको पथभ्रष्ट बना सकता है, उनको कर्तव्य विमुख बना सकता है। और यदि जब कर्तव्य विमुख हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, तो आदर्श राज्य भी खतरे में पड़ जाएगा। तो आदर्श राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, उसको उसकी आदर्शवादिता को उसको बनाए रखने के लिए, उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्लेटो ने साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके तहत तो कहता है गार्जियन क्लास के पास निजी संपत्ति और निजी परिवार रखने का कोई अधिकार नहीं होगा, या निजी परिवार निजी संपत्ति को नहीं रखेंगे। अब यहां पर प्लेटो 2 तरह के साम्यवाद की बात करता है। प्लेटो 2 तरह के साम्यवाद की बात करता है। प्लेटो 2 प्रकार के कम्युनिज्म की बात करता है। पहला जो है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहां पर देखेंगे प्लेटो प्रपोज्ड दैट द मेंबर ऑफ गार्जियन क्लास वुड नॉट पॉजेस एनी गोल्ड एंड सिल्वर। प्लेटो ने कहा कि जो संरक्षक वर्ग हैं वो किसी प्रकार से सोने और चांदी को या ऐसे कीमती वस्तुओं को अपने पास नहीं रखेंगे। दे वुड हैव ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। उनके पास केवल बहुत छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आप देखेंगे कि संपत्ति हो सकती है जो कि बहुत आवश्यक है, विच इज नेसेसरी। तो आप देखेंगे इस तरह प्लेटो कहता है कि उनके पास ना तो अपना घर हो सकता है, ना कोई स्टोर रूम हो सकता है, कोई ऐसी संपत्ति नहीं हो सकती जो उनके नाम पर हो। वो केवल, देखिए यहाँ पर लिखा है, तो उनका काम कैसे चलेगा, तो उसने लिखा है दे वुड रिसीव अ फिक्स कोटा फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग क्लास। उनकी जो आवश्यकताएं होंगी उनका एक फिक्स कोटा होगा, वो फिक्स कोटा उत्पादक वर्ग से प्राप्त करेंगे और नियमित समय पर एक निरंतर उनको उत्पादक वर्ग से उनकी आवश्यकताओं से जुड़ी हुई चीजें मिलती रहेंगी, जिससे उनका जीवन यापन होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर सब्सिस्टेंस, उसने कहा है कि जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। अब फिक्स कोटा कैसे तय होगा यहाँ पर, यानी फिक्स कोटा मीन्स जो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए आवश्यक है उतना कोटा फिक्स होगा, उतना कोटा ही उत्पादक वर्ग से संरक्षक वर्ग को बराबर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे द लाइफ ऑफ गार्जियंस वुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल फॉलोड अमंग द ग्रीक दैट। उसने कहा कि जो संरक्षक वर्ग उनका जीवन कैसे होगा, उनका जीवन किस प्रकार से होगा। उसने बताया, उसने कहा कि एक जो ग्रीक में, यूनान में एक जो नियम था, यानी फ्रेंड्स हैव ऑल थिंग्स इन कॉमन, यानी सभी मित्रों की सभी वस्तुएं समान हैं, या सभी मित्रों की वस्तुओं में सभी का समान अधिकार है। तो इस आधार पर सभी व्यक्ति अपना जीवन यापन करेंगे और सभी वस्तुओं का सार्वजनिक रूप से प्रयोग करेंगे। और उसने लिखा है जो गार्जियन क्लास है, दे लिव टूगेदर इन कॉमन पब्लिक प्लेसेस, यानी वो सार्वजनिक स्थान पर एक साथ साथ रहेंगे। जैसे कि सोल्जर क्लास बैरक में रहता है, वैसे ही अन्य जो संरक्षक वर्ग के व्यक्ति होंगे, जो शासक वर्ग होंगे, वो भी एक सार्वजनिक स्थान पर रहेंगे। उनका अपना कोई निजी स्थान, निजी घर या निजी कोई निवास स्थान नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म का दूसरा पार्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है, वो है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स और फैमिली। तो जब कम्युनिज्म ऑफ वाइफ और फैमिली की बात वो करता है तो आप देखेंगे वो कहता है कि जो परिवार का या जो स्त्री का साम्यवाद है, प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड फैमिली हैज 2 ऑब्जेक्टिव, यानी प्लेटो का जो फैमिली का साम्यवाद है, परिवार का साम्यवाद है, उसके 2 उद्देश्य हैं। 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं, 2 ऑब्जेक्टिव।
पहला उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोटेक्ट द गार्जियन क्लास फ्रॉम बीइंग सेल्फिश एंड मिसगाइडेड, यानी पहला उद्देश्य है कि संरक्षक वर्ग को पथभ्रष्ट होने से, स्वार्थी होने से सुरक्षा करना या उनको रोकना। दूसरा क्या है, टू गिव रिस्पेक्ट टू वुमेन इन पब्लिक लाइफ, दूसरा महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सम्मान देना या सम्मान दिलाना। तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड वाइफ्स है उसके दो उद्देश्य हैं, पहला है संरक्षक वर्ग को पथभ्रष्ट होने से बचाना और दूसरा महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सम्मान देना। वो कहता है कि प्रॉपर्टी एंड फैमिली आर कोरिलेटेड, संपत्ति और परिवार दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ही आर्ग्यूड, उसने तर्क दिया दैट इफ गार्जियन क्लास पुट फैमिली देन दे वुड हैव टू बी कंपेल्ड टू अर्न वेल्थ, अगर गार्जियन क्लास परिवार रखेंगे तो उनको संपत्ति अर्जित करने के लिए, धन का अर्जन करने के लिए, धन को कमाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए जब परिवार ही नहीं होगा धन की आवश्यकता नहीं होगी, और धन की आवश्यकता नहीं होगी तो धन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन में अपने जीवन को, वो अपने कार्य को, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को बिना किसी बाधा के अपना कर पाएंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे, जो कि राज्य के कल्याण के लिए, राज्य की स्थिरता के लिए या कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है। यहाँ पर एक चीज उसने बताया, कन्वेंशनल मैरिज यानी जो पारंपरिक जो शादी है, लीड टू वुमेन्स सबऑर्डिनेशन, सब्जुगेशन एंड सेक्लूशन। उसने कहा जो पारंपरिक शादी है, जो शादी हमारे यहाँ बहुत पवित्र बंधन माना जाता है, पवित्र एक रस्म माना जाता है, संस्कार माना जाता है, उसने कहा कि जो पारंपरिक शादी व्यवस्था है वास्तव मनुष्य स्त्रियों को अधीनता की ओर, दमन की ओर और एकाकीपन की ओर ले जाता है। इसलिए उसने ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ मैरिज, उसने शादी के विचार को अस्वीकार कर दिया। उसने अस्वीकार कर दिया कि शादी कोई एक पवित्र बंधन है, इट इज ए स्पिरिचुअल यूनियन आर सेक्रेमेंट। उसने कहा कि शादी कोई स्पिरिचुअल बंधन नहीं है या कोई एक आप कहेंगे आध्यात्मिक कोई मिलन नहीं है या कोई संस्कार नहीं है, ये केवल महिलाओं को शोषण में ढकेलने का एक साधन है। इसलिए उसने कहा कि शादी जैसा जो एक कल्चर है या कन्वेंशनल मैरिज है, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने कहा देयरफॉर ही एडवोकेटेड टेम्पोररी सेक्सुअल यूनियन, अब शादी नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा आगे, बच्चे कैसे होंगे। तो उसने कहा नहीं, इसका भी विकल्प है। उसने कहा कि इसके लिए एक तरह से यौन संघों का निर्माण होगा, यौन संघ यानी कॉमन प्लेसेस। उसने लिखा है ही एडवोकेटेड टेम्पोररी सेक्सुअल यूनियन फॉर द पर्पज ऑफ बेयरिंग चिल्ड्रंस, यानी बच्चों के जन्म के लिए उसने सेक्सुअल यूनियन की बात की, उसने यौन संघों की बात की, और सार्वजनिक रूप से जहाँ पुरुष रहेंगे वहीं महिलाएं रहेंगी, उनके बीच में राज्य के निर्देशन में, राज्य के रेगुलेशन में उनके बीच संबंध होंगे, और संबंध होंगे उसके बाद बच्चों का जन्म होगा, और इस तरह से महिलाओं को वो बच्चों के पालन पोषण से मुक्त कर देता है। वो कहता है, देखिए यहाँ लिखा है ही रिलीव्ड वुमेन ऑफ चाइल्ड रियरिंग एंड चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो महिलाओं को बच्चों के सेवा या उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। कहता है कि महिलाएं केवल और केवल शादी के बाद इसी कार्य में उलझी रहती हैं, उनका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उनकी प्रतिभा का हनन होता है। इसलिए उसने कहा कि महिलाओं का ये कार्य नहीं, महिलाएं भी सार्वजनिक जीवन में बराबर, पुरुषों के बराबर उनको हिस्सा लेना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए उसने अपने कम्युनिज्म के माध्यम से, साम्यवाद के माध्यम से, जहां एक और संरक्षक वर्ग को पथभ्रष्ट होने से बचाने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को भी उनका सम्मान दिलाने का प्रयास करता है। आगे यदि हम देखें तो वास्तव में देखेंगे प्लेटो प्रपोज स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसने कहा कि यौन संघों के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में योग्य सक्षम पुरुष यौन संबंध बनाएंगे, उनसे जो बच्चे होंगे, संतान उत्पत्ति होगी, तो वो भी राज्य की भलाई के लिए होगी। संतानोत्पत्ति किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि राज्य की आवश्यकता, राज्य की भलाई, राज्य के लिए होगा। उसने कहा जब बच्चों का जन्म हो जाएगा तो दे वुड बी टेकन केयर बाय द स्टेट मेंटेन्ड नर्सरी। बच्चों की देखभाल कौन करेगा? बच्चों की देखभाल भी स्टेट मेंटेन्ड नर्सरी, यानी जो राज्य के द्वारा बनाई गई जो नर्सरी होंगी उनमें बच्चों की देखभाल की जाएगी। इस तरह देखा जाए तो प्लेटो बच्चों की देखरेख करने से भी स्त्रियों को अलग कर देता है। कहता है कि उनके पास केवल यही कार्य नहीं, उनको सार्वजनिक जीवन में भी अपना प्रवेश करना चाहिए और योगदान देना चाहिए। तो इस प्रकार देखें जो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है, समझ में आया होगा कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वास्तव में
प्लेटो ने तत्कालीन व्यवस्था पर देखा, तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर उसने बताया कि किस तरह से हम आदर्श राज्य को पतित होने से या नष्ट होने से बचा सकते हैं। इसी उद्देश्य से उसने अपने साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, जो साम्यवादी सिद्धांत है, ये उसका ओरिजिनल आइडिया नहीं है। ये पहले से आप देखेंगे यूनानी सभ्यता में, यूनानी समाज में प्रचलित था। प्लेटो ने उसको अपने आदर्श राज्य के परिप्रेक्ष्य में उसको एक नए ढंग से परिभाषित करने का या व्याख्या करने का प्रयास किया उसने। तो प्लेटो का साम्यवाद समझ में आया होगा। अब समझते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है, प्लेटोज कम्युनिज्म, अगर हम देखें उसके साम्यवाद विशेषताओं की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो प्लेटो का साम्यवाद वास्तव में केवल और केवल गार्जियन क्लास के लिए है। प्लेटोज कम्युनिज्म इज ओनली फॉर गार्जियन क्लास, नॉट फॉर ऑल क्लास। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन रिनंसिएशन, यानी कुल मिलाकर यह त्याग पर आधारित है। दूसरा, इसका जो आधार है टू गिव रिस्पेक्ट टू वुमेन, महिलाओं को सम्मान देने के लिए है, महिलाओं के जीवन को और अच्छा बनाने के लिए है। चौथा आप देखेंगे टू स्टेब्लिश आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की स्थापना के लिए है। तो प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है, वास्तव में अगर इसकी विशेषताएं देखेंगे तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वास्तव में एक अच्छा एक विचार उसका था। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं या व्यक्तिगत रूप में देखते हैं तो इसकी हम कुछ आलोचनाएं भी कर सकते हैं, इसको हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। जैसे इट इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, ये मानव स्वभाव के विपरीत है। कैसे हम व्यक्ति को संपत्ति से और स्त्रियों से अलग कर सकते हैं, कैसे हम व्यक्ति को क्योंकि आज अगर देखें तो वास्तव में संपत्ति और स्त्री या परिवार एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, न केवल व्यक्ति के विकास में, इस समाज की रचना में भी। तो जो प्लेटो का साम्यवाद है, इट इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, ये मानव स्वभाव के विपरीत है। दूसरा, इम्प्रैक्टिकल, यानी अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं को एक यौन संघों के द्वारा, एक सेक्सुअल यूनियंस के द्वारा उनको एक सार्वजनिक स्थान पर रखा जाएगा और राज्य के नियंत्रण में सेक्सुअल रिलेशंस बनाए जाएंगे। तो ये एक बड़ा अव्यवहारिक सा उसका कॉन्सेप्ट है, इम्प्रैक्टिकल है। दूसरा, निगेटिव कॉन्सेप्ट। निगेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स आप देखेंगे जो संरक्षक वर्ग है, जिसमें शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है, उनको संपत्ति से, परिवार से वंचित कर देता है। एक नकारात्मक अवधारणा भी, इट इज निगेटिव कॉन्सेप्ट। और यदि बात करें तो चौथा जो इसकी आलोचना है वो अगेंस्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी भी है। व्यक्ति को किसी का स्वतंत्रता ही नहीं है कि परिवार रखे या संपत्ति का सृजन करे, जो कि व्यक्ति की मूल आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देखें तो प्लेटो का जो साम्यवाद है, उसका इरादा, उसका उद्देश्य, उसका इंटेंशन डेफिनेटली अच्छा था, क्योंकि वो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था जो वास्तव में आदर्श हो, जो आइडियल हो। लेकिन प्लेटो के साम्यवाद को हम आज प्रासंगिक नहीं मान सकते, या इसको हम व्यवहारिक जीवन में नहीं अपना सकते, या इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तव में कहीं ना कहीं मानवता के या मानव हितों के या मानव स्वभाव के विपरीत है। लेकिन अगर हम इसके महत्व की बात करें तो प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत के माध्यम से यह प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम संरक्षक वर्ग को, यानी शासक वर्ग को, सैनिक वर्ग को पथभ्रष्ट होने से या मिसगाइड होने से, करप्ट होने से कैसे बचाएं। क्योंकि आप जानते हैं संपत्ति और परिवार ही व्यक्ति को पथभ्रष्ट बनाता है, व्यक्ति को गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लेटो ने अपने साम्यवाद के माध्यम से, साम्यवादी सिद्धांत के माध्यम से, या उसने प्रयास किया है किस प्रकार संरक्षक वर्ग को हम पथभ्रष्ट होने से बचाएं, और संरक्षक वर्ग यदि ठीक से कार्य करेगा, राज्य के कल्याण के लिए कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से उसका जो लक्ष्य था आदर्श राज्य, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो आशा है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।